तो आप लोगों ने देखा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री का शपथ लिए और उनकी मंत्रिमंडल में जितने भी शामिल लोग थे उन्होंने शपथ लिया। इस मंत्रिमंडल के शपथ में, इस सरकार के शपथ ग्रहण में जो दो चीजें अलग अलग तरीके से देखने को आई वो काफी आकर्षित कर रही थी अपने तरफ। पहला कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे थे। 15 से 20 साल बतौर मुख्यमंत्री बिहार में उनका शासन लगभग तय है और इतने दिनों वो शासन करने के बावजूद, उतने पावरफुल आदमी होने के बावजूद, देखिए बिहार की राजनीति में 3 नेता को एक समान देखा गया, जिसमें आप रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। को याद करेंगे जब बिहार की राजनीति की बात की जाएगी तो ध्रुव नेता हैं, एक पिलर की तरह बिहार की राजनीति में। जब भी लालू प्रसाद यादव की जिक्र करेंगे आपके चेहरे पे या आपके दिमाग में या आंखों के सामने उनके पुत्र तेज प्रताप और तेजस्वी, उनकी पुत्री मीसा भारती, रोहिणी आचार्य और सारी लड़कियों का नाम भी आता है जो कि विरासत में पॉलिटिक्स अपने परिवार को दे के गए। रामविलास पासवान की बात करेंगे तो उनकी विरासत चिराग पासवान लेके चल रहे हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा समय काल के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर वो जब चाहते तब अपने बेटे को विधायक, विधानसभा, एमएलसी, मंत्री बना सकते थे कभी भी, किसी वक्त। निशांत जिस सरल स्वभाव के साथ, जिस सादगी के साथ शपथ ग्रहण में दिखे, वहीं हमारा ध्यान एक दूसरी तरफ आकर्षित करता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि 4-5-6 विधायक लेकर एनडीए का एक पार्टी, एक हिस्सा है एनडीए गठबंधन का, वो अपनी वाइफ को विधायक का टिकट देते हैं, वो जीतती हैं और उनके पुत्र आज अचानक से, जो कि राजनीति के पार्ट भी नहीं थे, उन्होंने कहीं से इलेक्शन लड़ा भी नहीं था, अचानक मंत्री पद का शपथ लेते हैं। वहीं पे जीतनराम मांझी, उनके पुत्र भी आज मंत्री की शपथ लेते हैं, जो कि इस इलेक्शन में कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े थे, अचानक से आते हैं। नीतीश कुमार बिहार की व्यवस्था में जो अपना योगदान दिए हैं उसको कतई भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जो अपनी सादगी का मिसाल भी पेश किए हैं उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व ऐसा है कि एक बार रेल दुर्घटना हो गया था और रेलवे मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अब पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। वो नीतीश कुमार आज कमजोर दिखे, लेकिन आप स्टेज पे शारीरिक रूप से कमजोर दिखे, शायद वो 5 साल इस सरकार में बतौर मुख्यमंत्री चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री शपथ लेके वापस जा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी उठ के उनका अभिवादन कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी चेयर पे बैठे तो बैठे ही रह गए और बैठे बैठे सबका अभिवादन कर रहे थे। तो जो एक्टिवनेस था वो नहीं दिख रहा था उनके अंदर, तो अवस्था के वजह से जहां तक था वो दिख रहा था मुझे थोड़ी तरस आती है वोटरों के ऊपर इसमें कि आप लोग अपनी जाति के लिए और अपने जाति के नेता के लिए आप लोग लड़ते रहते हो, उनको वोट देते हो, चाहे कुछ भी हो जाए।
आपने जातिवाद के नाम पे अपने नेता चुन लिया, अपने पार्टी वोट दिया, लेकिन उसको पहले आज शपथ ग्रहण का मौका मिला या कुछ करने के, बिहार के लिए कुछ करने का मौका मिला, तो उसको अपने पार्टी में उस योग्य कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा, उसके जाति का कोई और नेता नहीं दिखा। उसने अपने पुत्र को डायरेक्टली उठाया और मंत्री बना दिया। और आपका बेटा जो कि छठ में आया था घर मजदूरी करके कहीं से, वो वापस ट्रेन पकड़ के मजदूरी करने जा रहा है। आपका पति जो घर आया था वो वापस फिर मजदूरी करने जाएगा। आपके बच्चे जो शिक्षा उनको मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, जैसे रह रहे थे, आप 5 किलो चावल 4 किलो चावल पे जो सर्वाइवल कर रहे थे, अब पता नहीं ये सरकार आपके लिए क्या करेगी, नहीं करेगी, मैं उम्मीद करता हूं कि करे। आप लोग स्वार्थी हो जाइए, जब चुनाव आता है ना, स्वार्थी हो जाइए, अपने हित की बातें सोचिए, जो आपके लिए बात करे, आपके बच्चों के लिए बात करे, आपकी विकास के लिए बात करे, आप उसी को अपना मानिए। आप एक पार्टी विशेष के लिए मत हो जाइए, क्योंकि ये देखिए ना, अगर आज शायद से उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री बनाने से अगर पार्टियां मना कर देती या नहीं मानती, तो ये उनके साथ रहते कि नहीं रहते इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन आप अपनी जाति के लिए भिक्षा मांग लेंगे, कुछ कर लेंगे, लोग गालियां दे देंगे वो सुन लेंगे, बाहर रोजगार करने जाएंगे कोई आपको प्रताड़ित करेगा वो सह लेंगे, लेकिन वोट उसी को देंगे। अरे गांव में आपको कोई मदद भी करता है ना, तो सूद पे आप पैसा लेने जाते हैं ना, वो भी एहसान जताता है आपके ऊपर। आपका बेटा बाहर जाके कमाता है, मैं समझ सकता हूं कि 10-20 हजार रुपए आपके लिए कितने महत्व रखते हैं, लेकिन ये छोटा सा स्वार्थ है। एक तरफ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी आश्रम में जाके मौन व्रत उपवास रखे थे। किस बात के लिए? वो आदमी जो किसी भी पार्टी से जब चाहता तब, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि उसके लिए एक विधायक बनना बड़ी बात नहीं थी, एक राज्यसभा सांसद बनना बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक एमएलसी बनना बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो अपना सब कुछ दांव पे लगा के हमें और आपको समझाने आया था, और उसे लग रहा है कि उसको समझाने में, मैसेज करने में कहीं चूक हो गई, उसका प्रायश्चित स्वरूप आज एक दिन का उपवास रखा है। हमें और आपको इस बिहार निर्माण में प्रशांत किशोर का साथ देके आखिर उनको जिता नहीं सके तो एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम करें। एक भी विधायक नहीं है उनके पास, लेकिन वो हमारी आवाज बन सकते हैं। हमें और आपको उनको मजबूत रखना पड़ेगा। जो वादे उन्होंने किया, पार्टियों को मजबूर किया कि वो पार्टी भी चुनावी मुद्दों में विकास की बातें करें, और जो जो प्रशांत कह रहे थे वो सारे मुद्दों को वो अपना मुद्दा बताए। अभी तो बहुत शानदार बहुमत देके हमने सरकार बना दी है, अब बारी है उन सरकारों से अपनी पारी का हिसाब लेने का और अपने लिए काम करवाने का। तो हमें प्रशांत किशोर को मजबूत करना पड़ेगा कि आपकी हमारी आवाज बन के सरकारों से उसका हिसाब किताब लेते रहे। नहीं तो आप फिर ऐसे ही करिएगा, जाति के नाम पे वोट करिएगा और आपका जाति का नेता अपने बेटे को मंत्री बनाएगा, और आप फिर से गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन में जैसे गए थे वैसे आएंगे और लोहा लेके ढोएंगे, मजदूरी करेंगे। यही बात है ना, और क्या क्या करिएगा बताइए? एक बात बताता हूं आपको, बिहार में के लोग मजदूरी करने आते कितने प्रताड़ित होते। दो एक छोटी इंसिडेंट बता देता हूं मैं आपको। एक बिहार का लड़का था, पुणे में काम कर रहा था, पिछले 8 महीने से जेल में था और मुझे पता नहीं था।
किसी ने मुझे कॉल किया और उनके रिश्तेदार का बेटा था, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटनाएं हैं। वो लड़का यहाँ मजदूरी करने आता, छोटा मोटा झगड़ा हुआ, उस झगड़े में उसको फंसा के जेल में डाल दिया गया और वो जेल में 8 महीने से, क्योंकि उसकी कोई जमानत कराने वाला यहाँ पे नहीं था और उसके घर के लोग इतने सक्षम नहीं थे कि यहाँ पे आए। मुझे 1 हफ्ते पहले पता चली, मैं उसके जाके जमानत करवाया और कल जाके वो बच्चा जेल से बाहर आया 8 महीने में। एक ऐसे ही एक बक्सर के ही थे, उनका हैदराबाद में दुर्घटना हो गया, डेथ हो गया वहां पे, और 25 तारीख से मिसिंग थे, 26 जनवरी से। और उसके बाद एफआईआर तक नहीं ले रही थी पुलिस वहां पे, और ये मजदूरी करने गए हुए लोग हैं 5-10 हजार रुपए के लिए, 12,000 के लिए। और वहां पे अगस्त में जाके पता चलता है एफआईआर कराने के बाद, उसी एरिया में वहीं पे आसपास में 2 किलोमीटर के अंदर उनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ रहता है। और अगस्त में पुलिस बताती है कि उनका एक्सीडेंट में डेथ हुआ है, अगस्त में, जनवरी का केस अगस्त में, और अभी उनकी फैमिली परिवार डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं यहां से वहां। कोई मदद करने वाला नहीं है, जाति के नाम पे वोट लेने वाले लोग हैं। मैं पुणे से जॉब छोड़ के उनकी मदद के लिए बक्सर के बहुत बार गया हूं। अभी चार्जशीट दाखिल नहीं था, कल चार्जशीट दाखिल करवाया वहां का भी। अब जाके वो डॉक्यूमेंट मिला, उसके बेसिस पे अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए वहां के कॉर्पोरेशन में फाइल करेंगे एप्लीकेशन। क्या जरूरत है हमें? कट जाते, हमें कुछ समझ में आती है, हम कोशिश करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गांव के लोगों को, जो कि हमारे आगरा पे कम से कम 69 वोट्स हमारे बूथ से दिए हैं जनसुराज को, हमारे आगरा से। मैं धन्यवाद दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जहां भी जरूरत है मैं आपके काम आऊं। आप लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए, आप ये देखिए कि आपका हित कौन कर रहा है। किसी जाति का नेता देख के मत डिसाइड करिए, अगर वैसा करेंगे तो फिर यही हाल होगा। वोट आपका, अब मंत्री बनेगा उनका बेटा, आप वही दर दर के ठोकरें खाएंगे और आपका बेटा मजदूरी करेगा। प्रशांत किशोर को समर्थन करने के लिए आज मैं भी पूरे दिन का उपवास रखा। हालांकि जॉब करता हूं, टाइम का अभाव है और यह संभव नहीं था मेरे साथ कि आज मैं मौन व्रत रखता, तो मैंने सिर्फ 2 घंटे का मौन व्रत रखा था। इससे क्या हुआ, मैंने अपने आप को आश्वासन दिया कि नहीं, मैं प्रशांत के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ना, हम लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स में या जातिवाद नहीं करते हैं ना, तो हम लोग स्वतंत्र हैं अपना नेता बदलने का। लोकसभा में किसी और को सपोर्ट कर रहा था और वही कैंडिडेट इस बार विधानसभा में किसी पार्टी के टिकट पे लड़ रहे थे, तो अभी मैं उनके समर्थन में नहीं था। हालांकि हमारे समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्तिगत सबका समर्थन होता है, वो मायने करे या ना करे उस वोट का। पर मैंने किया, नहीं जिताया, नहीं जीती हमारी पार्टी, हम जिसको समर्थन कर रहे थे नहीं जीता, लेकिन मुझे ये जरूर तसल्ली है कि मैंने बदलाव के लिए दिया था। हमारे विधायक जो चुन के आए हैं, अगर बक्सर के लिए वो अच्छा करते हैं और बहुत अच्छा करेंगे, तो हम कोई इनको अपना विधायक मानेंगे। इन्हीं को वोट करेंगे। पर जो जो वादे जनसुराज ने किया था, ये उनको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और बक्सर का डेवलपमेंट, इसको बोलते कि टूरिज्म के लिए बक्सर का विकास करेंगे वो, तो ये अगर इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, ये स्कूल का निर्माण करते हैं, ये बक्सर को एक विकसित बक्सर बनाते हैं, ये तो हमें किसी पार्टी से और विधायक से मतलब नहीं है, हम इनका समर्थन करेंगे। अगले बार ये जिस वोट से जीते, इससे कहीं अच्छे वोट से इनको जिताएंगे। तो आप सब लोग भी
स्वार्थी बनिए और अभी हमें विपक्ष का साथ देना है, विपक्ष को मजबूत बनाना है, प्रशांत किशोर को मजबूत बनाना है ताकि वो आपकी हक के अधिकार की लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद।